नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम इस वीडियो में लिंक पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपकी कक्षा 6 की सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। लिंग, सबसे पहले देखते हैं बेटा कि लिंग किसे कहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में जेंडर भी कहते हो। लिंग से आप निर्धारित करते हो कि सामने वाला स्त्री है या पुरुष है। चलिए पढ़ते हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने के बारे में पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, मैं वापस से पढ़ती हूँ बेटा कि संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा आप जानते हो ना, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने के बारे में पता चले उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। देखिए आगे देखते चलिए। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्री। ठीक है बेटा, देखिए लिंग किसे कहते हैं। पहले तो हमने पढ़ा कि लिंग किसे कहते हैं, यानी कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग संज्ञा के जिस रूप से नर जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, देखिए नर जाति का बोध होता है घोड़ा, दिन, स्कूल आदि। अब देखते हैं स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से नारी जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, नारी जाति का बोध होता है। शेरनी, रात, दुकान, पुस्तक, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब देखिए बेटा, एक बात याद रखना हमेशा कि क्रिया से आप लिंग पता लगा सकते हैं। जैसे वह जाता है, यानी कि वह, यहाँ पे सर्वनाम आ गया, लेकिन अब कौन जा रहा है, जा रही है, वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ये आप पता कैसे लगाओगे, आप क्रिया से पता लगाओगे। आपने लिख दिया वह जाता है। अब देखिए बेटा, जब ये जाता है यानी कि किसकी क्रिया है, पुल्लिंग की, है ना। लड़का जाता है, वह खाना खाता है, वह पानी पीता है, पापा जाते हैं। यदि हो मम्मी जाती है, और यदि होता तो ये कौन सा हो गया बेटा, पहले आप इसे देख लीजिए। वह जाता है यानी कि कौन सी क्रिया है, पुल्लिंग की क्रिया है, तो क्या हो गया, ये हो गया पुल्लिंग। ठीक है, ठीक है। अब वह जाती है, मैंने लिख दिया वह जाती है, तो कौन सी क्रिया है बेटा, स्त्रीलिंग की क्रिया है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वह कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग। तो आपको जब भी कोई शब्द आए उसे प्रयोग करके देखना है, और उसमें जौन सी क्रिया का प्रयोग हो रहा है बेटा, वो वही लिंग या वही जेंडर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब लिंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं बेटा। देखिए, प्राय पर्वतों के नाम, देशों, अनाज, हिंदी के महीने, दिन, जल स्थल, विभाग, ग्रह, नक्षत्र आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। कहने का तात्पर्य है बेटा कि 90% पर्वतों के नाम, कुछ अपवाद भी होते हैं, देशों के नाम, अनाजों के नाम जिन्हें आप खाते हो, जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा। अब देखो, और हिंदी के महीनों के नाम, दिनों के नाम, जल स्थल, विभाग, ग्रह, नक्षत्र आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। 90% बेटा ये पुल्लिंग होते हैं, और 90% बेटा ये पुल्लिंग होते हैं, और 10% क्या होते हैं इसमें, अपवाद। 10% अपवाद होते हैं। ठीक है, इसलिए 100% या 100% नहीं कह सकते हम। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, पर्वतों के नाम, देखिए जैसे हिमालय पर्वत, ठीक है, कैलाश पर्वत, अरावली पर्वत पुल्लिंग है। देशों के नाम, भारत, पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, ये क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन बेटा यदि हम यहाँ पे इंडिया लिख देंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अनाज, मैंने इसीलिए कहा था कि 90%, 10% अपवाद होते हैं, और इंडिया उसी अपवाद में आता है। अनाजों के नाम, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा आदि, ये किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन यदि हम मक्का लिखेंगे तो स्त्रीलिंग में आता है। महीनों के नाम, चैत्र, वैशाख, ये बेटा वैशाख है, ठीक है, आषाढ़ आदि। दिनों के नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, सब पुल्लिंग में आते हैं। जल स्थलों के नाम, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर आदि। विभागों के नाम, जैसे जल विभाग, रेल विभाग, पुलिस विभाग आदि। ठीक है, ग्रह नक्षत्रों के नाम,
बुध, मंगल, शनि। तो ये सब किस में आते हैं बेटा? ये सब पुल्लिंग में आते हैं। आगे देखते हैं चलिए। अब ये दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि सभी नदियों, हिंदी तिथियों, लिपियों के नाम, भाषा एवं बोलियों के नाम स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, हमारी जितनी नदियां होती हैं, तिथियां मतलब डेट होती है, लिपियों के नाम जिसमें हम अपनी भाषा लिखते हैं, लिपि में हम अपनी भाषा लिखते हैं ना, उसमें लिपियों के नाम, भाषा में बोलियों के नाम स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए नदियों के नाम देख लीजिए आप, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, घाघरा, गोमती, बेतवा, रावी, सतलुज, झेलम, हुगली, कोसी, सरयू, सब स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जा रहे हैं। अब हम सीखते हैं बेटा कि हम कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना सकते हैं। आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं। देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये है पहला शब्द, क्या है पहला, क्या है शब्द आपका? अध्यापक। यदि आपको अध्यापक का स्त्रीलिंग बनाना है तो अध्यापिका। महोदय का आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? महोदया। आ प्रत्यय लगाना पड़ेगा, इसमें ई का प्रत्यय लगाया आपने, अभी प्रत्यय भी पढ़ चुके हैं बेटा, हमारी चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। शिक्षक, शिक्षिका। अभिनेता, अभिनेत्री। गुरु, गुरुआनी। नेता, नेत्री। ऋषि, ऋषिका। तो बेटा इस तरह से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाए जा सकते हैं। ये बेटा हमने आपको यहाँ पे लिंक पढ़ाया, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। यदि आपसे इससे संबंधित कोई भी डाउट है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो बेटा आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब दे सकें। तो चलिए बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।